Hello students, today we will start the chapter 5 of class 12, that is surface chemistry. Here is the lecture number 1. Let's start the video. So here in this chapter we will discuss about the different phenomena that occur on the surface of different substances. तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि आपके पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके सरफेस पे क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो जो इन फिनोमिनाज को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस फिनोमिनाज आपको कुछ की टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम सम की टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट की टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, आई एम अगेन रिपीटिंग, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, नॉट अब्जॉर्प्शन। जनरली हमने अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, योर एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच योर पार्टिकल्स आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉलिड और अ लिक्विड, रिजल्ट इनटू द higher concentration of the particles on the surface of the solid or liquid in comparison to the bulk. Means adsorption क्या हुआ, पार्टिकल्स की अट्रैक्शन होगी सॉलिड्स या लिक्विड की तरफ। ठीक है, लेकिन वो उसके लिक्विड्स और सॉलिड्स के बल्क में नहीं जा पाएंगे। दे विल गेट स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बल्क में नहीं जा पा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन बल्क में क्या होगी, ज़ीरो, एंड कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ आपका, इट इज़ द फिनोमिना इन विच पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड एंड गेट स्टिक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस हो सकता है आपका सॉलिड और लिक्विड, रिजल्ट in the higher concentration of the particles on the surface rather than in the bulk of the solid or liquid. So here adsorption, it is the phenomena, it is the phenomena in which your particles get attracted and retained on the surface of सॉलिड। जनरली हम सॉलिड ही बोलेंगे, लेकिन लिक्विड का केस भी आ जाता है कई बार। ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, अब देखो अट्रैक्ट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, लेकिन सरफेस पे ही हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, सरफेस पे ज़्यादा होगी, बल्क में नहीं होगी। बल्क मीन्स अंदर उसके नहीं होगी इतनी कॉन्सेंट्रेशन इन कंपेरिजन टू द सरफेस। तो आप क्या बोलोगे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, रिजल्ट इन द concentration of particles कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ये। ठीक है, रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हायर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जो अभी आपके पास है जिसके सरफेस पे ये एडजॉर्प्शन हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर एडजॉर्प्शन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, एडजॉर्प्शन नॉट अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन डिफरेंट चीज़ होती है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही क्या होते हैं, पार्टिकल्स विल गेट स्टिक, वो बल्क में नहीं जा पाते हैं। तो एडजॉर्प्शन के मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट की टर्म है आपकी है एडजॉर्बेंट। ठीक है, नेक्स्ट की टर्म कौन सी है आपकी, एडजॉर्बेंट।
यहाँ पे एड्जॉर्प्शन किसके केस में हो रही है, किसके सरफेस पे हो रही है, हाउस के सरफेस पे क्या हो रही है, आपकी एड्जॉर्प्शन हो रही है। देखो ना, पार्टिकल्स आए और किसके सरफेस पे जाके स्टिक हुए, हाउस के सरफेस पे। तो जिसके सरफेस पे आपकी एड्जॉर्प्शन हो, तो यहाँ पे किसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, हाउस के। तो मैं क्या बोलूँगा, जो हाउस का सरफेस होगा, हाउस इज योर एड्जॉर्बेंट, कि जिसके सरफेस पे आपकी क्या हो, एड्जॉर्प्शन हो, उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे आप, एड्जॉर्बेंट। ठीक है। और दूसरी की टर्म है साथ में, उसी को भी बता देता हूँ मैं आपको, एड्जॉर्बेट। ठीक है, ठीक है। एड्जॉर्बेट क्या हुआ, कि पार्टिकल्स आपके पास एड्जॉर्बेट हुए, जो जाके स्टिक हो रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप, एड्जॉर्बेट। तो यहाँ पे आपके जो ये लोग हैं, ठीक है, पीपल हैं जो ये, ठीक है, दे आर योर एड्जॉर्बेट, जो जाके स्टिक हो रहे हैं किसी के सरफेस पे, उनको क्या बोलते हो आप, एड्जॉर्बेट। तो अभी दो की टर्म्स की हमने, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेंट क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हाउस था, हाउस के सरफेस पे आके लोग चिपक रहे थे आपके, ठीक है, तो आप हाउस के जो हाउस को ही क्या बोलोगे, एड्जॉर्बेंट। क्यों बोलोगे, क्योंकि हाउस के सरफेस पे आपकी क्या हो रही है, एड्जॉर्प्शन हो रही है। और आपके जो ये पीपल हैं, ठीक है, जो लोग घूम रहे थे बाहर रोड पे, ठीक है, जो जॉब पे जा रहे थे अपनी, ठीक है, वो क्या करें, वो जाके स्टिक हो रहे हैं हाउस के सरफेस पे, ठीक है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा, एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट क्या हुए, द सब्सटेंस और द पार्टिकल्स दैट आर अट्रैक्टेड और रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर कॉल्ड एज एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट क्या हुए, वो पार्टिकल्स हुए जो जाके किसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं। और एड्जॉर्बेंट क्या हुआ, जिसके सरफेस पे आपकी क्या हो रही है, एड्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है। सो आपका एड्जॉर्बेंट क्या हुआ, इट इज द इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस on the surface of which on the surface of which एड्जॉर्प्शन अकर्स, कि जिसके सरफेस पे क्या हो रही है, एड्जॉर्प्शन हो रही है, उसको क्या बोलोगे आप, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक है। तो एड्जॉर्बेंट क्या था, जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही थी, और एड्जॉर्बेट क्या था, जो जाके एड्जॉर्ब हो रहा। ठीक है। तो एड्जॉर्बेट क्या था, जो जाके एड्जॉर्ब हो रहा था किसी के सरफेस पे, उसको हम क्या बोल रहे थे, एड्जॉर्बेट। सो इट इज द substance that get absorbed on the surface of on the surface of adsorbent ठीक है। तो ये की टर्म्स थी आपकी, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। ठीक है। तो हो क्या रहा था एड्जॉर्प्शन में, कि कोई सॉलिड था या लिक्विड था आपके पास, ठीक है, इसके सरफेस पे आगे कोई दूसरा सब्सटेंस के पार्टिकल्स थे, वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे और स्टिक हो जा रहे थे, वो उसके बल्क में नहीं जा पा रहे थे। ठीक है। तो देखो, बल्क में नहीं जा पा रहे, बल्क में ज़ीरो है, ये है वो इसका बल्क अंदर, लेकिन सिर्फ सरफेस पे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सो पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड ऑन द और गेट रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, पार्टिकल्स विल नॉट गो थ्रू द बल्क। तो जो इसके सरफेस पे आपकी क्या हो रही थी, एब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो इसको मैंने बोल दिया था एड्जॉर्बेंट। ठीक है। और जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो रही थी, उसको मैंने क्या बोल दिया था, एड्जॉर्बेट। योर नेक्स्ट की टर्म इज ऑक्लूजन। ठीक है। ये एड्जॉर्प्शन का एक स्पेशल केस है। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो एड्जॉर्बेंट होगा, योर एड्जॉर्बेंट शुड बी अ मेटल, योर एड्जॉर्बेंट शुड बी अ मेटल एंड योर एड्जॉर्बेट शुड बी अ गैस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ऑक्लूजन को, इट इज़ द एड्जॉर्प्शन इन विच गैस पार्टिकल्स गेट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास एडजॉर्बेंट होगा इट विल बी योर मेटल, ठीक है, और जो आपके मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा वो क्या होंगी, आपकी गैसेस होंगी। तो ये वाला केस एडजॉर्प्शन का स्पेशली होता है, इसको क्या बोलते हो आप, ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं उसको, सिंपली ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन में क्या हुआ, एडजॉर्प्शन होगी, किसके सरफेस पे होगी, मेटल के सरफेस पे होगी, और कौन जाके एडजॉर्ब होगा, आपकी गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स विल गेट एडजॉर्ब। ओके, योर नेक्स्ट की टर्म इज डीजॉर्प्शन या डीसॉर्प्शन, कुछ भी बोलो आप, डीजॉर्प्शन, ठीक है। तो डीजॉर्प्शन टोटली उल्टा है एडजॉर्प्शन का, तो आप बोल सकते हो उल्टा उल्टा। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। लेकिन डिजॉर्प्शन में क्या होगा, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गए होंगे, ठीक है, दे विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होगा आपका, एडजॉर्बेट particles will get removed from the solid surface. Solid surface means adsorbent surface, ठीक है। तो डिजॉर्प्शन क्या हो गया आपका, ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा, जो एडजॉर्ब हुई होंगी चीज़ें, जैसे ये एडजॉर्ब हुआ है जैसे यहाँ पे, तो डिजॉर्प्शन में क्या होगा, आपका एडजॉर्बेंट अलग हो जाएगा और ये दूर दूर चले जाएंगे आपके इससे, ठीक है, जो एडजॉर्ब थे। सो दिस इज द केस ऑफ डिजॉर्प्शन। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। सो योर फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल जो होता है वो आपका एनिमल की बोन से बनता है। व्हेन योर एनिमल चारकोल इज शेकन विद डाई, ऑर्गेनिक डाई बोल दो आप, ठीक है। डाई होती हैं जो कलर्ड होती हैं, जैसे भी हम जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको करवाते हैं ना डाई, तो क्या होता है भी कलर कर दो, ठीक है। तो मीन्स डाई क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड हुआ। तो जब एनिमल चारकोल के साथ डाई को क्या करते हैं हम, शेक करते हैं, मीन्स मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो डाई होती है वो क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, ठीक है। प्लस जो एनिमल चारकोल है आपका, ठीक है, एनिमल चारकोल है, एनिमल चारकोल will get adsorb the colored pigment। कलर्ड पिगमेंट बोलते हैं, कोई कलर्ड मटेरियल होगा जो उसका कलर्ड कंपोनेंट होगा जो उसका, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर कलर कंपोनेंट ऑफ डाई, ठीक है। तो जो एनिमल चारकोल को जब हम ऑर्गेनिक डाई के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, शेक करते हैं अच्छे से, तो जो डाई का कलर वो कलरलेस हो जाती है डाई आपकी। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इसका कलर्ड पिगमेंट था या कलर्ड कंपोनेंट था वो क्या हो जाता है, एनिमल चारकोल जो होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है जाके। तो ये हुआ इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका दूसरा एग्जाम्पल है वो हम कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है। तो एक ले लेते हैं हम सिलिका जेल, दूसरा ले लेते हैं, चलो एक से ही करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सिलिका जेल था आपका, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो, एयर में प्लेस करते हो, ठीक है, ठीक है, देन योर एयर विल गेट ड्राई,
देन योर एयर विल गेट ड्राई। क्यों? कि जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स थे, मॉइस्चर था, ठीक है, उसको सिलिका जेल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा एयर के मॉइस्चर को, ठीक है, तो एयर क्या हो जाएगी आपकी, ड्राई। तो जो आपका ये सिलिका जेल था, मान लो ये मटेरियल था सिलिका जेल का, तो जो मॉइस्चर होगा मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल लाइक दिस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ लेते हैं कि जो आपका सिलिका जेल है, ठीक है, जब उसको एयर में प्लेस करते हैं, देन वाई एयर विल गेट ड्राई, बिकॉज सिलिका जेल विल गेट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द और वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द एयर। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सपोज दिस इज योर हाउस, ठीक है, और बाहर के सम पीपल आर गोइंग टू देयर जॉब्स, ठीक है, और हाउस इज लॉक्ड, और सडनली जब वो लोग हैं क्रॉस कर रहे थे घर को, ठीक है, हैवी रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो फटाफट घर की तरफ भागेंगे। भागे मीन्स दे आर गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द हाउस। ठीक है, तो जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे हाउस की तरफ, तो क्या कर जाएंगे, देखो डोर था लॉक तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो वॉल्स के साथ सटक जाएंगे, के हिसाब से मीन्स चिपक जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पीपल आर अट्रैक्टेड टुवार्ड द हाउस एंड गेट रिटेन्ड टू द वॉल्स ऑफ द हाउस। लेकिन वॉल्स कहाँ से, बाहर से, क्योंकि डोर तो लॉक है तो अंदर जा नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो पीपल जो हैं आपके लोग हैं, ठीक है, तो घर के बाहर घर की वॉल्स पे क्या है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई, अंदर तो वो जा नहीं पाए, तो कंसंट्रेशन अंदर क्या हुई, मीन्स अंदर मीन्स बल्क में, हाउस के बल्क में क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज़ीरो ही हुई अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आपका एब्जॉर्प्शन भी ऐसा ही फिनोमिना है। इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड द सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, एंड विल गेट रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो उसके बल्क में मीन्स अंदर नहीं जा पाएंगे, उसके सरफेस पे ही जाके स्टिक हो जाएंगे, मीन्स रिटेन हो जाएंगे। तो आपकी एब्जॉर्प्शन भी यही फिनोमिना है। ठीक है।